गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 15th ऑफ जुलाई वेंसडे। कैसा लगा यार आज का मार्केट एंड आज का गैप डाउन? कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर से। आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करना भूल गया हूँ यहाँ पे, बट दैट इज़ ओके। मैं भी वीडियो ख़त्म होने के बाद में कर दूँगा, ठीक है। फटाफट से एनालिसिस शुरू करते हैं। आज मैं ये वीडियो जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अराउंड 4 PM। अभी 3:54 हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ द मार्केट प्लेड आउट टुडे एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि आई हैवेंट एग्जिटेड माय पोजीशंस। मैंने आज भी ऐसा लगाया था जो कि यहाँ पे हिट नहीं हुआ, बट ये कल श्योरली हिट हो जाएगा यहाँ पे मेरा एसएल, क्योंकि कल इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं दैट नाउ मार्केट माइट टेक अ डाइव, and that won't be a bearish dive, but that would be some kind of a liquidity grab or something where retailers would just buy puts and then after that market will reverse from there. इसका strong reason है, इसका रीज़न मैं तुम लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे है ना, मार्केट जो था ना, ये आज है ना गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के अराउंड गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ से जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ ना, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ना ये वाले जितने भी ना बायर्स बैठे हैं या फिर ये लोग ना जो भी बैठे हैं ना यहाँ पे, सबसे पहले ना मार्केट इनको निकालेगा, इनको निकलने का मौका देगा। और फिर यहाँ पे ये वाले जो वीक बायर्स है ना, देखो इनका जो मैंने कहा था, ये वाले वीक बायर्स, मैंने कहा था कि ये वाला लेवल जो है ये अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा अगर ये टूटता है तो, ठीक है। यहाँ पे इन बायर्स ने ना अपनी पोजीशंस को ना खटाखट फटाफट से ना एग्जिट किया, ठीक है। और एग्जिट करने के बाद में इन लोगों ने ना यहाँ पे ना डाइव दी, ठीक है। यहाँ पे डे लो को स्वीप किया और डे लो को स्वीप करने के साथ में ना यहाँ पे ये जितना ये वाला जो कंसोलिडेशन था ना, ये वाला कंसोलिडेशन, दिस वन, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के अंदर है ना इन्होंने ना ऑर्डर्स फिर से एग्जीक्यूट किए, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने वापस है ना ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स जो थे, ये वाले जो मतलब जो बायर्स थे जो यहाँ पे ना अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, दे वर टू हैवी एंड देन फिर उसके बाद में स्लो सेलिंग है ना हमको यहाँ पे ना देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है। एट लास्ट यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर ना जब इसने ये 1 2 3 वाले ट्रिपल टॉप्स बनाए, ट्रिपल टॉप बना करके ना यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी इकट्ठा हुई थी, यहाँ पे अच्छा खासा ना फॉल आया एंड देन फिर उसके बाद में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में और यहाँ वाले ऑर्डर्स के बीच में जो मार्केट था वो फंस करके रह गया। काइंड ऑफ बोरिंग एक्सपायरी थी सिर्फ इन दो मूव्स को छोड़ करके, एक तो ये वाला मूव छोड़ करके और एक ये वाला मूव छोड़ करके। इनके अलावा ना सब कुछ ही बोरिंग था, कुछ बहुत ही ज़्यादा खास नहीं था, ठीक है। इसके अलावा मिड कैप बताता हूँ। मिड कैप, यस ये रहा मिड कैप। सो मिड कैप ओपन हुआ था यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसने ना फर्स्ट में ना हमारे ना ऑर्डर ब्लॉक से ना वो लेने की कोशिश करी, क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट लेने की कोशिश करी, बट फिर उसके बाद में ना यहाँ पे नहीं टिक पाया। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, जो ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, यहाँ वाले ना ये सेम वो बायर्स थे जो निफ्टी के अंदर भी थे, इन्होंने एग्जिट किया और इन्होंने ना एग्जिट करने के बाद में ना यहाँ से ना फॉल आया एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एंड देन फिर उसके बाद में वापस फॉल आ गया। बट इस पॉइंट पे ना मिड कैप ने जो ये वाला सप्लाई जोन था ना, जो पहले सप्लाई जोन था, अब डिमांड कन्वर्ट हो चुका है। इस डिमांड से ना एटलीस्ट इसने ना एक अच्छा रिकवरी एंड में ना यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, ठीक है। वी कैन रिमूव बोथ ऑफ दीज यहाँ से, ठीक है। और हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। लेट्स जस्ट सिंपली मेक अ सपोर्ट हेयर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे बेयर्स हैं, मतलब अच्छे खासे बेयर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। इस एग्जैक्ट पॉइंट का ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी ने आज ना भाई थोड़े से साइंस पलटे एज इन बैंक निफ्टी ने बेरिशनेस दिखाई है काफ़ी ज़्यादा, एज इन कि यहाँ पे ना इन बायर्स ने हाथ छोड़ दिया, यहाँ पे खुलते के साथ ही सेलिंग वापस है ना रीगेन करने की कोशिश करी। ये वाले जो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी, इन लोगों ने वापस रीगेन करने की कोशिश करी, लेकिन वापस से ना इस कैंडल के अंदर प्योर सेल ऑफ आ गया। और फिर उसके बाद में इस कैंडल के बाद में हमें पता ही था कि यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा करके ये वाली ट्रेड तो ले ही सकते थे, और देन फिर उसके बाद में इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ये वाला फॉल आया। बट द थिंग इज़ कि यार HDFC बैंक जो है ना, HDFC बैंक ने ना आज ना बैंक निफ्टी को अच्छा खासा ना संभाल करके रखा था यहाँ पे। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना, देखो यहाँ पे तो सब कुछ है ना, सब कुछ यहाँ पे ना अच्छा खासा रेड दिखाई दे रहा है तुम लोग को, लेकिन HDFC बैंक है ना, ये बहुत इज्जत से, इसको बहुत ही ज़्यादा ना इज्जत से संभाल के गिराया गया है आज। जैसे कि तुम लोग देखोगे यहाँ पे 9:15 से लेकर के यहाँ तक इसने ना
अपनी 9:15 की अगर तुम लोग देखोगे ना एक हिसाब से, तो इसने रेंज जो थी ना वो रेंज तोड़ी ही नहीं, बहुत इज्जत से इसको प्ले आउट किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ये वाली लाइन रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जस्ट सिंपली मार्क दिस एज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा का पूरा जोन। ठीक है, एंड ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पीओआई कैंडल है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीओआई कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल की नहीं, इसी कैंडल की चलेगी, तो इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी, सॉरी HDFC बैंक, और वो और दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को, रिलायंस, एंड देन फिर उसके बाद में अपन चलते हैं निफ्टी के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर फटाफट से करके उसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखो ये तुम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं कि देखो ये वाली जो एब्सोल्यूट कैंडल है, इसका लो हमने मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ से ना ये डिफेंड हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद में ना यहाँ पे द ओनली कंसर्निंग पार्ट इज़ कि यहाँ पे ना हमको काइंड ऑफ एक इवनिंग स्टार टाइप्स पैटर्न दिख रहा है, बट द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे ना एटलीस्ट नीचे की साइड में ना वी आर कॉन्फिडेंट टू से कि यहाँ पे एटलीस्ट बायर्स बैठे हैं यहाँ पे। मतलब अगर ना वो वाली चीज़ है कि अगर HDFC बैंक को हाथ छोड़ना होता ना, अगर आज हाथ छोड़ना ही होता है इसको किसी भी केस में, तो यहाँ पे ना ये कब का ना वो कर चुका होता, अपना ना डे लो ब्रेक करके ना कब का ना इसने वो दे दी होती, सलामी दे दी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एज इन कि यहाँ पे बायर्स बैठे थे और उन्होंने ना नीचे से ना अच्छे तरीके से ना संभाल रखा था चीज़ों को। ठीक है, बट हु नोस कब तक संभाल पाएंगे। वही चीज़ है कि अगर ये वाली एब्सोल्यूट कैंडल टूटती है ना, ये वाली एब्सोल्यूट कैंडल टूटी अगर, तो फिर उस केस में ना हमको यहाँ तक का ना आराम से 783 तक का ना फॉल अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कैंडल बनवाई है इन लोगों ने। अगर ये टूटी तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ ये लोग सेलिंग वाली ट्रेन में चढ़ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ से भी अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और है, इस ट्रेंड लाइन को भी ना यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लो इस ट्रेंड लाइन को। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो सेलिंग होती है ना वो अग्रेसिव और फास्ट होती है, बाइंग स्लो हो सकती है लेकिन सेलिंग फास्ट होती है हमेशा, इस तरीके की। ठीक है, अब रिलायंस देख लो, ये है भाई अपना चैम्प एज एन कैसे, इससे है अपने को उम्मीदें। वाई? बिकॉज रिलायंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है यार लास्ट में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एज इन तुम लोग है ना यहाँ पे ना ये चीज़ देखो। ठीक है, ये वाली जो लास्ट की 1 घंटे वाली कैंडल है ना, इसको देखो तुम लोग यहाँ पे, ये वाली एब्सोल्यूट कैंडल का लो, ठीक है, और ये वाली एब्सोल्यूट कैंडल का लो, इनके दोनों के लो ना, इसने इन दोनों के लो ना स्वीप मार करके ना यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर अपन देखेंगे ना तो इसने विक बनाई है खाली 0.50% की, 7 रुपये के राउंड की तो विक बनाई है इसने, और पूरी की पूरी जो कैंडल है ना ये 9-10 रुपये के राउंड की है। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि रिलायंस के अंदर ना इस लेवल पे बहुत खतरनाक लेवल के बायर्स बैठे हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक लेवल के एज इन बहुत खतरनाक लेवल के, मतलब अच्छे खासे ना बायर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। बस US ऑयल जो है ना ये कुछ बहुत ही ज़्यादा खास साथ नहीं दे रहा, इस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम होकर के रखी है। बट द थिंग इज़ कि देखो US ऑयल है ना, जब आज है ना इसने 9% जब ये चढ़ा ना ऊपर, तो इस केस में वो था कि आई वॉज प्रिटी श्योर कि मार्केट जो है ना अपना ये 2-2.5% के राउंड है ना गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे ना मैं तुम लोग को कल ये वाला ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करके दिया था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर टिक जाए तो इस केस में वो कर लेना, क्या बोलते हैं, बाय पोजीशंस जो हैं वो बना लेना US ऑयल के अंदर, अगर तुम लोग को याद हो तो। ठीक है, अब ये टिका, और टिकने के बाद में ना यहाँ से लेकर के ना मैंने यहाँ तक है ना इसको देखा था, सुबह तक देख ही रहा था इसको मैं आराम से, यहाँ पे 6:30 बजे के राउंड सोया था, यहाँ तक देख रहा था मैं इसको। जब इसने 9% की रैली दी ना यहाँ से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे को लग गया था कि ख़त्म है, निफ्टी 2% आराम से 2-2.5% के राउंड नीचे ही खुलेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है यार US ऑयल का 9% ऊपर जाना। लेकिन तुम लोग एक चीज़ देखो कि क्या तुम लोग अभी भी ना इसको बेरिश कहोगे कि अभी भी इस पॉइंट पे भी ना यहाँ पे इतने सारे बायर्स बैठे हैं कि इन लोगों ने ना इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होने दिया, क्या इस पॉइंट पे भी तुम लोग बेरिश ही कहोगे इसको, मार्केट को? मैं तो नहीं मानता। देखो अभी भी मार्केट को मैं इतना ज़्यादा बेरिश नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये FIS DIS का बहुत नेक्स्ट लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बेरिश है ना। ये डेटा भी रिफ्रेश नहीं हुआ, शाम को रिफ्रेश होगा, शाम को देखेंगे ये वाला डेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो तुम लोग यहाँ पे ना 5 मिनट्स पे ये वाली कैंडल देखो, जिससे ना इस कैंडल ने यहाँ से स्वीप मारा, और स्वीप मार करके ना यहाँ ने कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है रिलायंस ने यहाँ पे। इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोलते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इज़ ओपनड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। हमेशा इस एब्सोल्यूट कैंडल का लो बहुत तगड़े तरीके से डिफेंड हुआ है। ठीक है, ये है सीन रिलायंस का।
और हमने यहाँ पे अब चलते हैं हम निफ्टी के ऊपर, ठीक है। निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से, क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इस फेयर वैल्यू गैप को हटा देना, ये वाला जो हाई है इसको रहने दो, इस पार्ट को हटा देना यहाँ से, ठीक है। इस लाइन को रहने दो, एंड ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को रीएडजस्ट कर दो यहाँ से, इस पॉइंट पे रीएडजस्ट कर दो इसको। आज अगर ना इसने निफ्टी ने और रिलायंस ने सच में लिक्विडिटी जनरेट करी ना अगर ऊपर की तरफ में पुट वालों की, तो फिर कल में ना ये लिक्विडिटी निकाल देगा इनकी सबकी। सेंसेक्स की एक्सपायरी का वेट नहीं करेगा ये किसी भी केस में, कल में ही निकाल देगा ये। और अगर यहाँ पे ना बायर्स सिर्फ इनसे वो करके रिक्वेस्ट करके ना अगर ब्रेक इवंस पे निकल रहे हैं और ये अगर स्लो सेलिंग है जो कि बाद में ना अग्रेसिव में चेंज होगी, तो फिर उस केस के अंदर ना हमारा जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना ये टिकेगा फिर उस केस के अंदर, क्योंकि बायर्स जो है ना वो लोग स्लो सेलिंग में ना अभी तो ना प्रॉफिट्स जो लॉसेस प्रॉफिट्स जो भी हैं वो बुक कर रहे हैं यहाँ पे, बट देन आगे की साइड में ना हमारे पास में यही सीन होगा कि ये लोग ना जब लोअर प्राइसेस पे देखेंगे ना, ये लोग सस्ते में देखेंगे, तो उस तरीके में फिर ये लोग ना वापस यहाँ से ना री एंटर कर सकते हैं इस केस में। एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लो, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। LTT करेगी या फिर LTR करवाएगी ये वाली ट्रेंड लाइन, उस चीज़ का हमको आइडिया नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑल्दो वैसे भी ना देखो US वाल जो है ये इसके बाद से भी ना अब और ज़्यादा ऊपर चढ़े ही जा रहा है, ठीक है। तो वैसे भी कल ना फिर से गैप डाउन ओपनिंग होने के ही चांसेस हैं, मतलब मोस्ट लाइकली चांसेस जो हैं वो गैप डाउन ओपनिंग के ही हैं, 100 पॉइंट से ऊपर ही, ठीक है। तो इस केस में सिंपल सा सीन है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन तो निकल जाएगी, बट ये वाले जो लेवल्स हैं ना ये किस तरीके से प्ले आउट करेंगे वो चीज़ हम लोग के लिए देखने लायक होगी। अब देखो यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स मार्क करवा देता हूँ। एक तो देखो ये वाला जो कैंडल है इसको मार्क कर लेना, इट्स अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, ये ऑपरेटर एक्टिविटी वाला जोन है, बेरिश ओबी, ये जोन जो है ना ये ऑपरेटर एक्टिविटी वाला है। यहाँ से फायर या फिर अग्रेसिव मूव है ना वो आ सकता है, मोमेंटम बिल्ड हो सकता है अगर यहाँ पे ना टच डाउन हुआ तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ से जो एक इम्पल्सिव वेव आई ना, इस एक इम्पल्सिव वेव ने ही इसको और इसको ना दोनों को यहाँ से ना टेकन आउट कर लिया था, ठीक है। दिस एक सेकंड देना गाइस, इस पॉइंट पे हैंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं। अब ये सेलिंग वाले हुए हैं या बाइंग वाले हुए हैं ये तो देखो पता नहीं, ये तो ओआई डेटा से पता चलेगा अपने को। इस लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, पीओसी ऊपर की साइड में है इसका एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये है एनालिसिस। आज मैं तुम लोग को ना 4 सिनेरियो बताऊँ, वो 4 सिनेरियो बताने से पहले ना मैं तुम लोगों को वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ओवर डेटा मैं तुम लोग को आज सबसे पहले दिखा देता हूँ। टुडे का हटा दो, ठीक है। 7 दिन बाद का जो ओवर डेटा है ना निफ्टी के अंदर, वो ओवर डेटा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फुल डे के अंदर आ जाओ और फुल डे के अंदर आकर के ना नेक्स्ट वीक का जो ओवर डेटा ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग, यहाँ पे दिस ओवर डेटा इज़ बेरिश। आज ये ना पूरा का पूरा बेरिश टर्नआउट हो गया, ठीक है, चेंज हो गया ये पूरा का पूरा ओवर डेटा, जहाँ पे तुम लोग देखोगे इन लोगों ने ना 24,100 के ऊपर इन्होंने 53,50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ना कॉल की साइड में ऐड करे हैं, बट पुट वाले फिर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। पुट वालों ने सिर्फ 22,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड करे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के, विच मीन्स के 24,100 से तो नीचे ही रखना चाहते हैं मार्केट को। अगर और ज़्यादा देखें यहाँ पे तो 24,000 पे भी 33,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे इन लोगों ने, मतलब इससे भी ये लोग नीचे ही देख रहे हैं। नेक्स्ट कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट के पास में? कोई सपोर्ट नहीं है सिग्निफिकेंट बिल्डअप होता हुआ। 23,500 है सीधे यहाँ पे, ये तो छोटे मोटे सपोर्ट हैं, 23,500 हैं। अगर 24,000 अगर नहीं टिका किसी भी केस में कल, अगर कल 24,000 नहीं टिका तो फिर हमको ना 23,500 तक की जो रैली है ना, या फिर 23,300 तक की रैली, वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। एंड एनी हाउ दैट रैली इज़
ड्यू अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस, वो वैसे भी ड्यू है इसके नीचे, और इसके नीचे खतरनाक लेवल की लिक्विडिटी है, ठीक है। 23,300 कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट इस लेवल तक आएगा जहाँ पे ना इन लोगों ने ये वाला ना उल्टा सीधा कांड किया था। मैं तुम लोग को इसलिए बोलता हूँ कि मेरे को ये वाले जो मूव्स होते हैं ना, ये वाले मूव्स मेरे को इसीलिए पसंद नहीं होते। एक दिन पैसा बन जाता है, लेकिन आपका फिर उसके बाद में जाकर के ना आपका पूरा महीना ख़राब हो जाता है। देखो 15 जून से लेकर के ना आज 15 जुलाई आ गई, ठीक है, सब खत्म, कोई ढंग का मूव नहीं आया इसमें। पूरे एंटायर 1 मंथ के अंदर मार्केट जो है ये रेंज बाउंड ही रहा 24,500 से लेकर के 23,800 के बीच में, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस डेटा को ना नेक्स्ट डेटा से मैच करते हैं। एक सेकंड रुको, लास्ट के 1 घंटे में देखते हैं पहले क्या सीन हुआ। लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले जो है ना ये लोग ज़्यादा निकले हैं, है ना, और कॉल वालों के अंदर एडिशंस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी पुट वाले ही ज़्यादा निकले हैं, एंड लास्ट के 5 मिनट्स में भी पुट वाले ही ज़्यादा निकले हैं, बट कॉल्स में एडिशंस हुए हैं काफ़ी अच्छे खासे, ठीक है। इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से तुम लोग को मैच करके दिखाता हूँ, क्या ये मैच हो रहा है क्या नेक्स्ट एक्सपायरी से। हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है ये यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर भी इनके लिए ना वो है इन बेरिशनेस पकड़ करके बैठे हैं इंस्टीट्यूशंस, डेटा पलटाया है इन लोगों ने, और यहाँ पे भी कॉल राइटर जो हैं ये लोग ज़्यादा भारी हैं। लास्ट के 1 घंटे में भी कॉल राइटर्स ही ज़्यादा भारी है। अगर इसमें भी देखें तो हम लोग बस नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ना 23,500 वाले और 23,400 वाले ये लोग भी कॉन्फिडेंस छोड़ चुके हैं अपना, मतलब मार्केट आने वाले टाइम में बेरिश होने वाला है इसके हिसाब से तो एटलीस्ट। बट अगर FISDIS के हिसाब से देखें तो वो लोग पता नहीं क्यों इसको ना बुलिश समझ करके बैठे हैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ये देख लो तुम लोग यहाँ पे पुट के अंदर टोटल पूरे दिन भर में यहाँ पे माइनस पूरे दिन भर में यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ना यहाँ पे 10 पे लिया हूँ ना तो ये डेटा देखो तुम लोग यहाँ पे प्योरली बेरिश डेटा है, सेंसेक्स का प्योर बेरिश डेटा है पूरा का पूरा यहाँ पे, है ना, कम्प्लीटली। और कॉल्स के अंदर एडिशंस हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, तुम लोग देखो तो यहाँ पे भी कम्प्लीटली बेरिश डेटा है ये, ठीक है। पूरे दिन भर यहाँ पे स्लो सेलिंग हुई है, पुट वाले राइटर्स सारे के सारे निकल गए यहाँ पे। सेम डेटा इज़ इन 15 मिनट्स एज वेल, 4 गुना एडिशंस हुए यहाँ पे, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डेटा ही है यहाँ पे, ठीक है। एट लास्ट बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, देन फिर उसके बाद में 4 सिनेरियोज डिस्कस करते हैं अपन। बैंक निफ्टी में फुल डे में एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे, ये इसकी वजह से आया था 9:15 का फॉल, 58,000 वाली जो ये है ना ये कैंडल दिखाई दे रही है ना तुम लोग को 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस, इसकी वजह से आया था वो वाला फॉल। और पूरे दिन भर में अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे पूरा गेम चेंज कर दिया इन लोगों ने, बैंक निफ्टी का पूरा बेरिश बना दिया इसको। 4,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए, कॉल के अंदर 12,93,000 प्लस हुए हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में देखो तुम लोग यहाँ पे 2.5 लाख और यहाँ पे 2.3 लाख्स लास्ट के 1 घंटे में। तो फिर भी यहाँ पे ना थोड़ी बहुत HDFC बैंक की वजह से ना इन लोग को बुलिशनेस देखने को मिली है यहाँ पे, पर अकेला बेचारा क्या ही कर लेगा। ऑल्दो हाँ बहुत ज़्यादा भारी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, पर फिर भी अकेला क्या ही कर लेगा इस केस में, है ना। पुट वाले भी तो निकले हैं यहाँ पे, लास्ट के 15 मिनट्स में भी अगेन पुट वाले ही ज़्यादा हैं, है ना। डेटा ये वाला देखने का फ़ायदा नहीं है ओपन इंटरेस्ट वाला, अपन अपने सिनेरियो की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहला मोस्ट लाइकली सिनेरियो फ्लैट टू नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग, एज इन के मार्केट क्लोज हुआ है 52 के ऊपर, यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट 52 पे। अगर देख लो मान लो कि यहाँ पे ना 120 पॉइंट के अंदर अंदर की ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 120 पॉइंट के अंदर की गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, तो यहाँ पे ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा ब्रेकर ब्लॉक बना था ये, बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। ये 2 बार डिफेंड हो चुका है और 2 बार मिटिगेट भी हो चुका है ये वाला ब्रेकर ब्लॉक। अब की बार है ना इसके टिकने के चांसेस कम है, लेकिन टिक भी सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ ना, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई 120 पॉइंट के अराउंड की, तो फिर देखो यहाँ से ना अपन यूँ ना नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे, ये इस लेवल को टैप करेगा। टैप करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकालेगा, इनको निकाल देगा यहाँ पे, और क्लोजिंग कैंडल को जाकर के मिटिगेट करेगा ये, ठीक है। जैसे ही इसने क्लोजिंग कैंडल को मिटिगेट किया ना, हमारे पास में 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इनमें जिगरा है ना सच्ची में, ये वाले जो है ना, ये वाले लाइन वाले जो 982 वाले हैं, अगर इनमें जिगरा है ना तो ये वापस रीएस्टेब्लिश करवा लेंगे खुद को। लेकिन अगर तुम लोग को यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी नहीं दिखाई देना, रीएस्टेब्लिश होता हुआ नहीं दिखाई दे मार्केट, तो उस केस में तुम लोग समझ जाना कि मार्केट पुट साइड में ही रहेगा और 23,800 को चैलेंज करने के लिए जा रहा है ये। ओवर डेटा भी साथ देगा तुम्हारा उस केस में, ठीक है। ओवर डेटा देख करके ही करना वो वाला काम। इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ पे बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, एज इन 1% के अराउंड की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ये प्योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाकर के घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, इनका हाथ छूट जाएगा, इनका हाथ छूट जाएगा और इनका भी हाथ छूट जाएगा। जैसे ही इन तीनों का हाथ छूटेगा ना, तो ये लोग है ना यहाँ पे करेंगे सेलिंग, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ना सेलिंग की तरफ आ जाएंगे ये लोग।
अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एग्जिट हुआ ना, वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, वापस री एंटर करेंगे लोअर प्राइसेस के ऊपर ये लोग नेक्स्ट वीक के लिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे स्वीप मारेगा, और स्वीप मारने के बाद में ना फिर हमको अच्छी खासी बुलिशनेस दिखा सकता है। ऐसे ही तो नहीं गिरेगा एक बार के लिए, इनको निकाल करके, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक को निकाल करके और यहाँ पे इनको री एंटर करवा करके उसके बाद में ना यहाँ पे गिरता हुआ हम लोग को दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर इससे नीचे की गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं पे, तो फिर खेल ही खत्म है भाई पूरा का पूरा। ठीक है, ये तो हो गए मोस्ट लाइकली सिनेरियोस। मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो कि यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक की गैप अप ओपनिंग हो जाए, या फिर यहाँ से यहाँ की 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर देखो ऐसा होता है ना यहाँ पे, तो सिंपल सी चीज़ है, 52 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सबसे पहला तो देखो ये ऑपरेटर जोन है ना, ऐसा हुआ तो ये नहीं टिकेगा, ये ऑपरेटर स्क्वायर ऑफ कर देगा अपनी पोजीशंस को, और यहाँ पे ना हमको हल्की फुल्की बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में ना ये जाकर के इन वाले ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को वो करेगा, मिटिगेट करेगा, एंड देन फिर इसको मिटिगेट करने के बाद में ना हमें यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब दिखाई देगा। ये वाले जो बायर्स है ना, ये लोग प्योरली ना अगर यहाँ पे रीएस्टैब्लिश नहीं हुए, ये लोग अगर निकलने की सोचे, तो इस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में ना हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। उसके पहले हमको नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट लिक्विडिटी लेकर के ही निकलता है हमेशा, ऐसे नहीं निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो जो कि है बिग गैप अप ओपनिंग के अराउंड का, कि जैसे 1% के अराउंड की गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो पैनिक हो जाएगा मार्केट के अंदर सेलर्स में। ये डबल टॉप वाले जो हैं ये लोग निकलने लग जाएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कॉल वाले जो है ना, ये 24,300 वाले, 24,400 वाले जो हैं, ये अपनी पोजीशंस में एडिशंस करने लग जाएंगे, और मार्केट फिर सीधा लो वॉल्यूम नोड को यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए भागेगा। ये सिंपल सी चीज़ है, और ये हैं 4 मोस्ट लाइकली सिनेरियोज। इसको ऐसे कैसे लगा लेना, ऑपरेटर जोन के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,097, 24,088। ठीक है, जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,157 से लेकर के 24,136 तक का। इस लाइन का तुम लोग को पता ही है यहाँ पे, एंड ये वाले जो लोज हैं इनका तुम्हें पता ही है, एग्जैक्ट 24,000 के लोज हैं ये वाले यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लगा लेना यार, और ऐसे कैसे देख लेना इसको यहाँ पे, है ना। हमने ना एक अभी कुछ दिन पहले वाइस वर्सा थ्योरी लगाई थी, और उसके अंदर है ना मैं देख ही रहा था कि यार हमने ना कौन सी स्ट्राइक चूज़ करी थी। बहुत अजीब स्ट्राइक चूज़ करी थी उस दिन हमने। ऑल्दो मुझे बस ये याद है कि 28 जुलाई की करी थी। एक तो ना 24,000 की कॉल चूज़ करी थी, और एक हमने चूज़ करी थी यहाँ पे, उस टाइम 24,200 पे था मार्केट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे 400 की वो चूज़ करी थी, पुट चूज़ करी थी शायद तक, यही करी थी ना, हाँ यही करी थी भाई, यही करी थी एग्जैक्टली। ये देख लो, आ जाओ यहाँ पे भाई फटाफट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 24,000 की जो कॉल है ना, इस 24,000 की कॉल का ना, ये जो नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो यहाँ पे मिटिगेट जितनी बार भी मिटिगेट होता है ना, यहाँ से ना कॉल सेलर्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगर कल को ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कल है ना, ये कल परसों तरसों जब भी तुम लोग को ना अगर ये 24,000 की कॉल 215 का लेवल अगर टूटती हुई दिखाई देती है ना, तो तुम लोग समझ जाना कि यहाँ पे ना बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग है ना एंटर हुए हैं, इन वाले अपर लेवल्स के ऊपर बहुत सारे लोग है ना एंटर हुए हैं, इस पे नहीं, इस इन पॉइंट्स के ऊपर, और यहाँ पे इन लोगों ने और ज़्यादा ऑर्डर्स ऐड किए हैं, और ये लोग अब जीरो करके ही मानेंगे इसको। 28 जुलाई की 24,000 की कॉल को जीरो करके ही मानेंगे ये लोग, ये वाली चीज़ समझ जाना। लेकिन अगर ये यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट ले जाती है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फिर ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ में अप्रोच करेगी इन वाले लेवल्स को, जो कि ब्रेक हो सकते हैं। सेम सिनेरियो पलट लो, यहाँ पे पूरा का पूरा पुट के अंदर ले आओ इसको, सेम सिनेरियो को। ठीक है, यहाँ पे 2 ही चीज़ें हो सकती है। ये लो बहुत ही खतरनाक तरीके से डिफेंड हुआ है जो कल हमने हटाया था। ठीक है, एंड ये वाले जो लेवल्स हैं ना, ये इन लेवल्स के ऊपर है ना अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है, सिंपल समझाता हूँ एकदम। अगर किसी भी केस के अंदर है ना तुम लोग को ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ब्लॉक अगर अच्छा खासा ब्रेकर ब्लॉक बनते हुए दिखाई देता है ना तुम लोग को, ठीक है, जो कि है 540 से लेकर के 495 तक का ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, तो समझ जाना ये वाले हाइज स्वीप होने वाले हैं। ठीक है, एट द मनी की पुट बाय कर सकते हो। 677 वाले हाइज जो हैं ये स्वीप होने वाले हैं। लेकिन अगर ये आज का लो टूट गया, ठीक है, तो सेलर्स वापस री एंटर कर जाएंगे इस केस में, एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में ना यहाँ तक का ना फॉल जो है ये देखने को मिल सकता है अपने को यहाँ पे। ठीक है, वाइस वर्सा थ्योरी हो गई, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो देखो ट्रेंड लाइन तो ना ये वाली भी आ रही है यार, बट है ना सिंस बिग गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो उस केस में ना ये लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगर तुम लोग को लगाना चाहते हो ना, तो तुम लोग लगा लेना,
LTT के काम आ सकती है ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये LTT के काम में आ सकती है। ठीक है, लास्ट में तुम लोगों को फटाफट से US ऑयल बता देता हूँ। यहाँ पे US ऑयल का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, इसको हटा दो, रिमूव दिस, बहुत दूर दूर के लेवल्स हैं, इनको भी हटा दो। ट्रेंड लाइन को रख के रखना और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रख करके रखना यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बड़ा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये टूटा किसी भी केस के अंदर तो फिर गए, फिर भाई उस केस में फिर अपने को ना मतलब निफ्टी जो है ये 22,800 तक भी दिखाई दे सकता है। अगर ये वाला ना जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो उस केस के अंदर ध्यान रखना इस चीज़ का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको डार्क करके लगा रहा हूँ मैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8162 से लेकर के 8116 तक के। US ऑयल पे लगा लेना है इसको। ठीक है, मैं TVC वाला US ऑयल यूज़ करता हूँ, मेरे को यही सही लगता है, एक्यूरेट डेटा देता है ये एकदम। ब्रेंड फ्रेंड यूज़ नहीं करता मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग एक चीज़ देखोगे ना, मैं तुम लोग को काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अगर देखो ये चीज़ है ना, जैसा कि हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है US ऑयल को लेकर के, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा, करने को कर सकता है। एक दिन हो सकता है कि हमको ना 4% 3% का फॉल देखने को मिल जाए हमारे मार्केट के अंदर, जी बिल्कुल सही। पर ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ये रिएक्ट नहीं कर रहा का ना इसका मतलब होता है, पास डेटा में जाकर के देखना है इसको, इंड्यूसमेंट निकाला है यहाँ पे प्योर अपनी सेलिंग पोजीशंस के लिए यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया है, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है हमें। ऐसी मतलब चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे अगर यूँ तोड़ करके इसको ना ये यूँ नहीं गया तो ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ये जैसे ही हुआ तो फिर उस केस में तो ये वाले जो भी सेलर्स हैं ना, ये वाले सेलर्स पैनिक कर देंगे, एंड देन फिर उसके बाद में जो मार्केट है ना, ये इनको भी यहाँ से ना वीक करके फिर यहाँ से ना ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और फिर जो है वॉर जो है वो खतरनाक लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा। बट एनीवेज मेरा विजन ये इंड्यूसमेंट था निकल गया, ये इंड्यूसमेंट था ये भी निकल गया। डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब हमने बड़ा ऑर्डर ब्लॉक तो लगा लिया, नीचे की तरफ क्या, नीचे की तरफ देखो सिंपल सा सीन है, बहुत सिंपल सा सीन है। ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स है ना कब मिटिगेट होंगे सारे के सारे, और इनको ना वापस यहाँ पे जहाँ पे फेयर वैल्यू शिफ्ट हुई थी ना, इनको वापस मार्केट ना वो होने का कब मौका देगा। अगर किसी भी केस में ना दो चीज़ें हैं देखो, एक तो देखो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है सिंपल सी, ये LTT के काम में आएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो जोन है ना, ये प्योर फ्लिप जोन है, ये वाला जोन। अगर ये टूटा ना किसी भी केस के अंदर, यहाँ पे कोई बड़ा बायर बैठा है, अगर ये टूटा किसी केस के अंदर तो ये बहुत खतरनाक लेवल की रेजिस्टेंस बनेगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे अगर 1 मिनट पर अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा फॉल आया था और यहाँ पे संभाल करके ले गए इसको। ठीक है, यहाँ पे फिर से फॉल आया, मिटिगेट हुआ ये वाला जोन, और फिर से ना संभाल करके इन लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे BOS करवा दिया, राइट। अब यहाँ पे करी जा रही है लिक्विडिटी इंजीनियर, इस पॉइंट के ऊपर ना लिक्विडिटी इंजीनियर करी जा रही है। लिक्विडिटी ऑल्दो यहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे भी है ना, लेकिन यहाँ पे भी लिक्विडिटी इंजीनियर करी जा रही है, राइट। तो अब कुछ भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है, ठीक है, होने को ये वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, एक सेकंड देना गाइस। ये वाली भी चीज़ हो सकती है, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे ना किसी भी केस में ना ये वाला सीन हुआ ना, अगर ये वाला सीन हुआ तो फिर यहाँ पे हाथ छूट जाएगा बायर्स का एक बार के लिए तो, और फिर हमें ना ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स वापस से ना शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आज के ना सेशन रेंज का तुम लोग अगर FRV पे देखोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो तुम लोग देखो ये एग्जैक्ट है ना अपने POC पे है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, ऊपर के लेवल्स पे ना कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई। यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स हैं प्योरली, ऑल्दो सेलर्स बैठे हैं। और देखो ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये खतरनाक तरीके से मिटिगेट हो रहा है, यहाँ पे बार बार मिटिगेट हो रहा है ये, ठीक है। जितनी बार हिट होगा, जितनी बार मिटिगेट होगा, उतना ही ज़्यादा वीक होगा, उतनी ही ज़्यादा एल्गो पलटती जाएगी। बट POC के ऊपर होवर कर रहा है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर पिछले दिन का तुम लोग को यहाँ पे ना ये दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो इसका POC, यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है, इस पॉइंट के ऊपर हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ पे, पर यहाँ पे POC है इसका,
वैल्यू एरिया हाई भी यहीं पे ही है, वैल्यू एरिया लो भी यहीं पे ही है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। यूएस ऑयल के अंदर है ना, कल मैंने इसीलिए ट्रेड करने को मना किया था यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट्स 1 मिनट, इसको भी ऐसे कैसे लगा लेना यार, यूएस ऑयल वाले को भी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल पे कर देते हैं इसको। और तो बाकी कुछ खास नहीं है आज, किसने घसीटा है यार मार्केट को, पीएसयू बैंक्स, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर ने घसीटा है यार मार्केट को आज, पीएसयू बैंक्स ने और ऑटो सेक्टर ने घसीटा। पीएसयू बैंक वैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक पे है, और ऑटो सेक्टर अपने ना स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर खड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर खड़ा है ऑटो सेक्टर। पता नहीं यार क्या सीन है, आई जस्ट डोंट वांट टू बी बायस्ड इनटू दिस। मैं ना दोनों साइड में ना प्योर अप्रोच रखना चाहता हूँ। आई एम ओके कि मेरा इसमें ना स्टॉप लॉस सेट होता है इस वाली पोजीशन के अंदर, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट ये वाली चीज़ रहेगी कि इट विल बी वर्थ इट, कि एटलीस्ट हमने वेट किया। पर हाँ, एक चीज़ का गम ज़रूर रहेगा कि 2 बार है ना 15,000 का जो प्रॉफिट था वो 2 बार है ना यहाँ पे छोड़ा, ठीक है। तो उस चीज़ का ज़रूर वो रहेगा, गम रहेगा। तो ये था भाई सीन यहाँ पे पूरा का पूरा, इसको लगा लेना। ऐसे कैसे वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ आज तो, 30 मिनट के अराउंड का ही वीडियो हुआ है, 30 मिनट में फटाफट सल्टा दिया। आज से छोटे रखने की कोशिश करूँगा यहाँ पे वीडियोस, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही खतरनाक है ना लर्निंग नहीं दिखाई देती है तो, ठीक है। थोड़े से कॉशियस रहना आने वाले दिन में मार्केट्स को ना लेकर के, ठीक है। कॉशियस इज इन मार्केट का एक चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट का ना नीचे जाने में ना फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट का नीचे जाने में, नीचे मार्केट के लिए कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर देखोगे ना तो ऊपर मार्केट के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी है खाने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है मार्केट के लिए ऊपर खाने के लिए। तो मतलब ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइस, आई एम नॉट एनएसए रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। मेरी बातें मत मानना। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग इट टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।